जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव से संबंधित, क्योंकि देखिए विशेषता सूर्य जो हैं ग्रहों के राजा हैं और किसी भी ग्रह की विशेष स्थिति में आने पर उसके प्रभावों में परिवर्तन आता है। भावगत परिवर्तन आता है, राशिगत परिवर्तन आता है, राशिपति के अनुसार परिवर्तन आता है और साथ ही साथ परिवर्तन आता है नक्षत्र के माध्यम से, नवमांश के माध्यम से। कई कारणों से ग्रह जो होता है वो बदलता रहता है। अब इन्हीं कारणों में से एक बहुत ही शुभ संयोग बना है सूर्यदेव के साथ में। सूर्यदेव जो कि इस समय पर आपके कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि में इस समय गुरुदेव उच्च होकर बैठे हुए हैं। हालांकि गुरुदेव का उच्च होना यहाँ पर विशेष स्थिति नहीं है, लेकिन सूर्य का जो नक्षत्र है इस समय बहुत विशेष स्थिति में आ रहा है। गुरु उच्च के हो रहे हैं और गुरु का ही नक्षत्र, गुरु और शनि का संयुक्त नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में सूर्यदेव महाराज आ रहे हैं। पुष्य नक्षत्र में आने पर सूर्यदेव को विशेष लाभ इस समय पर निकल कर आएगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को यदि देखा जाए तो यह 90% 95% शुभता का नक्षत्र है और ओनली 5% जो है इसमें निगेटिविटी होती है। आप किसी भी ब्राह्मण या ज्योतिषी के पास जाइए और उससे किसी भी चीज़ का शुभ मुहूर्त पूछिए। यदि शीघ्र ही आपको पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो जाता है तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये निकलता है, या ब्राह्मण ज्योतिषी स्वयं अपने मुख से उच्चारित करते हैं कि भाई आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपकी भाग्य बहुत तेज है कि आपको पुष्य नक्षत्र मिल गया। पुष्य नक्षत्र पर शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव होता है। सूर्य जो आत्मा के कारक हैं, आत्मशक्ति के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं। नौकरी चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंटेड सेक्टर में, नौकरी वर्क के कारक हैं। जीवन में स्थायित्व के कारक हैं। स्थायित्व चाहे आपके करियर का हो, स्थायित्व चाहे आपके रिलेशंस का हो, स्थायित्व चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन का हो। प्रत्येक चीज़ के स्थायित्व के लिए सूर्य कारक होते हैं। और सबसे विशेष बात सफलता और प्रसिद्धि, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सूर्य के बिना संभव ही नहीं है कि किसी व्यक्ति को मिले। सूर्य यदि खराब होते हैं तो व्यक्ति कुख्यात होता है, नोटोरियस होता है, लेकिन सूर्य यदि अच्छे होते हैं तो व्यक्ति फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है। तो यही चीज़ें जो होती हैं सूर्य की परिवर्तित होती हैं। पुष्य नक्षत्र जो इस समय पर देखिए कहा जा सकता है कि सूर्य इसके प्रभाव में जब आएंगे तो ग्रह नक्षत्र के माध्यम से अपने स्वभाव को बदल लेता है। अब जब यहाँ पर सूर्य क्योंकि राजा हैं, और जो राजा है कोई भी ग्रह हो उन्हीं चीज़ों में वृद्धि करता है जिन चीज़ों का वो कारक होता है। अब यहाँ पर विशेष प्रभाव देखिए एक और बदला हुआ रहेगा। वैसे तो सूर्य के पास एकमात्र दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है जो कि भाग्य भाव पर जाएगी, लेकिन यहाँ पर गुरु के साथ के कारण देखिए, वैसे तो सूर्य और गुरु ने गुरु आदित्य राजयोग बनाया हुआ है। गुरु आदित्य राजयोग की विशेषता ये होती है कि सफलता के साथ विस्तार, आपके जीवन में धन वैभव के लिए, प्रसिद्धि के लिए, मान सम्मान के लिए, कीर्ति के लिए और साथ ही साथ रिश्तों में स्थायित्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब ये पंचम दृष्टि जो आपके, क्योंकि गुरु जहाँ पर दृष्टियाँ डालेंगे सूर्य की ऑटोमेटिकली दृष्टियाँ वहीं पर जाएंगी। सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि और एक भाव में स्वयं बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव प्रसारित करने जा रहे हैं जो कि 20 जुलाई से प्रारंभ होंगे और 20 जुलाई से प्रारंभ होकर आगामी आपके 15 दिनों तक आपको प्रभावित करते रहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र के प्रभाव में सकारात्मकता से भरे हुए ये आपको प्रभाव प्रसारित करने जा रहे हैं। तो बनी रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
सर्वप्रथम सूर्य जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वो पराक्रम का भाव है आपके, और पराक्रम के लिए सूर्य जो होते हैं बहुत ही उत्तम ग्रह माने जाते हैं, कारक होते हैं इस स्थान पर, क्योंकि ये उपचय भाव है। उपचय भाव कोई भी हो, चाहे 3 हो, चाहे 6 हो, चाहे 11 हो, और उपचय भाव में ये जितने भी कर्मठ ग्रह हैं, जो जैसे पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, ये यहाँ पर आकर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ यह ध्यान रखनी चाहिए कि ये आपके प्रयासों को बढ़ाते हैं, प्रयासों को बढ़ाते हैं। देखिए, एक जिन लोगों के लिए निगेटिव होते हैं उनके लिए एक ही स्थान पर बार बार प्रहार करना पड़ता है। अब जिन लोगों के लिए अच्छे होंगे उन लोगों को क्या हो गया, एक बार प्रहार किया, सफलता मिल गई, फिर दूसरा प्रहार आगे की ओर किया, फिर तीसरा प्रहार और आगे की ओर किया। तो इस तरीके से इनके प्रभाव, ऊर्जा के प्रभाव के अनुसार बदल जाते हैं। तो ये इस समय पर काफ़ी सकारात्मक प्रभावों को यहाँ से प्रसारित करेंगे। विशेषता जो लोग नेतृत्व किसी भी चीज़ का, किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो मोस्टली ये जो है यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए देखे जाएंगे। चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी अनुकूल हो जाएंगी। साथ ही साथ चीज़ों का जो विशेष प्रभाव रहने वाला है वो आपके लिए परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा सफलता के गत। इस समय सफलता आपके जीवन में कदम चूमती हुई दिखाई देगी। धन धान विशेष वृद्धि कारक योग बनेगा। पंचम दृष्टि सप्तम स्थान पर जाएगी, तो सप्तम स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ आपका दाम्पत्य जीवन होता है। विशेषता देखिए, सूर्य जिन चीज़ों के कारक होते हैं उन चीज़ों के साथ में एक चीज़ और देते हैं, क्योंकि राजा हैं तो राजा के अंदर चाहे कितना भी वो विनम्र हो, चाहे जितना भी सुसभ्य हो, चाहे जितना भी, लेकिन उसके अंदर एक कहते हैं ना अहंकार वाला रौब जरूर होता है। और यही अहंकार और टकराव अगर आप अपने अंदर लेकर आए या अपने रिश्ते के मध्य लेकर आए, तो ये रिश्ता इस समय काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है। रिश्ता थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, लेकिन हाँ विषम परिस्थिति में नहीं जाएगा, क्योंकि गुरु का साथ है और पुष्य नक्षत्र का प्रभाव है। तो ये चीज़ क्या होगी कि रिश्ता आपका थोड़ा सा तुनक मिजाजी वाला रहने वाला है, कभी खट्टा रहेगा, कभी मीठा रहेगा, लेकिन रिश्ता को बहुत ज़्यादा विषम स्थिति में नहीं जाएगा। इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखें कि आपके लिए चीज़ें जो भी बिगड़ रही थीं वो अब धीरे धीरे पुनः फिर से सही रास्ते पर आती हुई दिखाई देंगी। व्यापार की बात करें तो व्यापार में देखिए आपकी सफलता बहुत हद तक, नया कार्य कर रहे हैं, नया विस्तार कर रहे हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन लाभ कितना मिलेगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाभ आपका यहाँ पर 95% हो सकता है, क्योंकि देखिए शनि का नक्षत्र है, अनुशासन पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, दूरदर्शिता बहुत ज़रूरी है। सूर्य और शनि, देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि सूर्य और शनि बेशक शत्रु ग्रह माने जाते हैं, लेकिन क्या होता है, सूर्य के बिना शनि प्रभाव नहीं दे पाते और शनि के बिना सूर्य प्रभाव नहीं दे पाते। क्योंकि देखिए जब तक कर्म करेंगे नहीं तब तक सफलता मिलेगी कैसे। कर्म 4 बार करेंगे, यानी कि शनि थोड़े से वीक हैं, 4 के बाद सफलता मिली तो वहाँ पर सूर्य का अनुकूल आगमन। तो ये सफलता अगर मिल रही है तो सूर्य आपके अच्छे हैं, कर्म बढ़ रहा है तो आपके शनि अच्छे हैं। दोनों को कॉम्बाइन करके अगर चीज़ों को देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो विशेष स्थिति व्यापार के लिए रहेगी उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके जो कर्मचारी हैं या आपके ऑफिस में भी, देखिए आप जॉब कर रहे हैं अगर, तो आपके ऑफिस में भी कुछ लोग आपके निम्न काम करते होंगे, कुछ सहयोगी वर्ग होगा, कुछ अधिकारी वर्ग होगा। तो ऐसी स्थिति में जो आपके निम्न कर्मचारी हैं आप उनका विशेष ध्यान रखें। अब अगर किसी कर्मचारी की विशेष मेहनत का लाभ में वृद्धि हो रही है तो आपको उसको पुरस्कृत करना अनिवार्य है, उसका ध्यान रखना अनिवार्य है। अधिकारी वर्ग का भी विशेष ध्यान रखें कि अधिकारी वर्ग से किसी भी प्रकार की आपके लिए, क्योंकि डील करवानी है, कॉन्ट्रैक्ट लेना है, शासन प्रशासन से लेना है, ये सभी कार्य इस दौरान संपन्न हो सकते हैं। सप्तम दृष्टि जो कि भाग्य पर जाएगी और ये गुरु का कारक स्थान है। अब भाग्य का यहाँ पर प्रभाव रहेगा, क्योंकि गुरु सूर्य का प्रभाव ये होता है कि जिस स्थान पर होता है वहाँ पर इसका प्रकाश कम होता है, और जिस स्थान पर ये दृष्टि डालता है उस स्थान पर, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक टॉर्च के तरीके से होता है, जहाँ पर बैठा होता है वहाँ पर कम और जहाँ पर दृष्टि होती है वहाँ पर ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है कि इस समय पर सूर्य जो है भाग्य को प्रकाशित करेंगे। त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाला जो इस समय पर ग्रह है वो इस समय पर आपके भाग्य को प्रकाशित करेगा।
तो ये भाग्य जो होगा वो आपका 12 भावों को प्रकाशित करेगा, क्योंकि भाग्य हो या लग्न, ये दोनों ही चीज़ें पूरे 12 भावों के लिए वर्क करती हैं। और प्रत्येक वो कंडीशन जो सूर्य और शनि के प्रभाव से प्रभावित होगी। सूर्य शनि के प्रभाव से क्या होगा, चीज़ों में थोड़ी सी विलंबिता आ जाएगी, लेकिन दूरदर्शिता बढ़ जाएगी, दीर्घकालिक हो जाएंगी चीज़ें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, प्लस पॉइंट हो रहा है। 95% तक चीज़ें आपके लिए बेस्ट होती हुई दिखाई देंगी। नवम दृष्टि जो आपके इच्छा पूर्ति योग को एक्टिवेट कर रही है, एकादश भाव को, यहाँ पर आपका लाभ बढ़ेगा। लाभ के लिए भी यदि कहें तो आपका 90% तक इस समय पर लाभ आपका बढ़ सकता है। 90% चीज़ों में आपको सफलता मिल सकती है, जो भी आप लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ इस समय आपका इच्छा पूर्ति योग, जिन लोग चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत थे, हाथ पैर बहुत ज़्यादा मार रहे थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही थी, काफ़ी हद तक अड़चनें रिमूव होंगी। साथ ही साथ इस समय आपके सहयोगी, चाहे वो आपके मित्र मंडली हो, ऑफिस के कर्मचारी हों, इन लोगों का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो विषम स्थिति में होंगी, आप उनको सुधारने में सक्षम हो सकेंगे। बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय आपके मान सम्मान में विशेष वृद्धि होगी, मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अधिकारी वर्ग का सपोर्ट रहेगा। इस समय पर शासन प्रशासन से या अधिकारी वर्ग से किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, या किसी भी प्रकार से आपकी चीज़ें जो है वो विषम परिस्थिति में जा रही थी, वो सब निवृत्त होंगी और आप फिर से एक बार धन धान्य की वृद्धि हेतु आप अपने प्रयासों के लिए काफ़ी प्रसन्नचित होते हुए देखे जा सकेंगे। अब कोई भी ग्रह है, देखिए अगर आपके लिए निगेटिव है तो ये जो प्रभाव हमने पीछे बताए हैं, तो ये भी आपके लिए परिवर्तित ही प्राप्त होने वाले हैं। देखिए ग्रह शुभ स्थिति में होगा तो लाभ निकल कर आएगा, ग्रह अशुभ स्थिति में होगा तो वही लाभ हानि में परिवर्तित हो जाएगा, जिसके लिए हमको कुछ विशेष उपाय करते रहने चाहिए। और सूर्य देखिए एक प्रत्यक्ष देवता है, सामने दिखाई देने वाले ग्रह, और इनको यदि उपाय किए जाएं तो 3 से 4 दिन में रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है, देखिए नित्य प्रति आप सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दीजिए। तो आपके लिए निगेटिव है तब भी और आपके लिए पॉजिटिव है तब भी। साथ ही साथ देखिए ओम गृणी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ सूर्य के लिए देखिए आप लाल रंग की मिठाई या लाल रंग की वस्तुएं किसी ज़रूरतमंद को अवश्य रविवार के दिन दान करें। गेहूं गुड़ का भी दान कर सकते हैं। देखिए आप ज़रूरतमंद को दान करें तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन यदि कोई ज़रूरतमंद नहीं मिल पा रहा, किसी ऐसे को ना दें जिसको ज़रूरत ही नहीं है। अगर ज़रूरतमंद नहीं